Ahead of the 2026 Assam Assembly elections, Palasbari constituency's BJP MLA Himanga Thakaria, in an exclusive interview with Hornbill TV, said that the BJP has already completed its election preparations not only in Palasbari but across the entire state. He said that strong organizational work has been carried out at every level. He shared about BJP's electoral performance, party's membership drive, and more. Let's have a look. दर्शक मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पलासबाड़ी समष्टि की विधायक और बीजेपी की विधायक हेमांग ठाकुरिया जी है। आइए उनसे सीधे थोड़ा बात करने के लिए आया है यहाँ पर। हेमांग जी, अभी 2026 असम इलेक्शन अभी सामने में आ रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप खुद की आपका क्या प्रिपरेशन थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ पलासबारी में नहीं है, पूरी असम में हमारा जो पार्टी पहले से प्रिपरेशन करके रखा है। अब देखिए, जो पिछली 2024 एमपी चुनाव था, उसी समय से हमारा प्रिपरेशन चल रहा है एक्चुअली। तो प्रिपरेशन हम सिर्फ पलासबारी में नहीं, पूरी असम में यूकेन से जो हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। और पलासबारी में भी हमारा जो बूथ लेवल तक हमारा जो कमेटी है, वो कमेटी पहले से बना के रखा है। और हर बूथ में हमारा अभी मीटिंग चल रहा है, हर मंडल में हमारा मीटिंग चल रहा है, ज़िला स्तर पर भी मीटिंग चल रहा है। तो हम पूरी तरह हमारा पलासबारी में ये इलेक्शन 2026 के पहले से ही रेडी होके रखा है। और अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन चुनाव आएगा। तो आप अभी भी आप एमएलए हैं, लेकिन अगर आपको टिकट मिलेगा तो आप चुनाव लड़ने जाएंगे। 2021 में जब चुनाव हुआ था तो हमारा पलासबारी जो जनता है, हमको 41,000 डिफरेंस वोटों से हमको जिताया था, एमएलए बनाया था डिफरेंस में। तो पिछली जो 2024 जो चुनाव हुआ है, एमपी चुनाव इलेक्शन, वहाँ पे भी हमारा कैंडिडेट था बिजली कलिता मेधी बाइडो, उनको 1,05,000 वोट्स पलासबारी से मिला है। और जो हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में 4 ZPC था हमारा, 4 ZPC हमने जीता है। मतलब मिनिमम 10,000 डिफरेंस से 1 ZPC है, हम अनकंटेस्ट जीता हूँ। और जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव था पलासबारी में, जब मेंबरशिप ऑनलाइन हुआ था पूरा इंडिया में, पलासबारी में 65,000 मेंबरशिप हमने किया था ऑनलाइन, जो टॉप 14 में था असम के हिसाब से। अगर पार्टी आपको इस बार फिर से आपको चुनाव के लिए आपको कैंडिडेट चुनेंगे, तो वोटर के बीच में आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, पलासबारी में पिछले 5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। पलासबारी सुअलकुसी ब्रिज बन रहा है अभी, पलासबारी 3,197 करोड़। पलासबारी में IIM हमको मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडिया का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और जो वर्ल्ड का भी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। पलासबारी में आयुर्वेदिक कॉलेज बनने जा रहा है। पलासबारी में हमको असम माला का रोड्स मिला है बहुत सारा। पलासबारी में आप यू कैन से 99% रोड्स डेवलपमेंट काम हुआ है। पलासबारी में हम फ्री डायलिसिस सेंटर लाया हूँ, जो ऊपरहाली में है, ऊपरहाली मेडिकल हॉस्पिटल में है। पलासबारी में 87 मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बन गया है। पलासबारी में ऊपरहाली हाई स्कूल बिल्डिंग जो कंप्लीट हो गया है। पलासबारी में RB हाई स्कूल का बना रहा हूँ। पलासबारी बॉयज़ हाई स्कूल में कंस्ट्रक्शन काम चलेगा। रामपुर हाई स्कूल में भी कंस्ट्रक्शन काम चलेगा। पलासबारी का जो कॉलेजेस है, DK कॉलेज, DK गर्ल्स कॉलेज, रामपुर कॉलेज और दूसरा जो कॉलेजेस है, सभी कॉलेज में हम डेवलपमेंट में काम हो रहा है। साइगांग कॉलेज में भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो एज ए होल पलासबारी में यू कैन से बहुत सारा डेवलपमेंट में काम किया हो। तो उसी हिसाब से हम यू कैन से दिस टाइम इन पलासबारी वी आर एक्सपेक्टिंग 1,40,000 वोट्स। लेकिन पलासबारी में देखा जाता है कि एक तो मेन समस्या है, हमने जितना भी देखा है कि हाथी का समस्या यहाँ पे मेन एलिफेंट कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके साथ पानी का भी समस्या दिखाया जाता है। तो आप क्या स्टेप लेंगे? पलासबारी में हमारा JJM का काम 70% कंप्लीट हुआ था, 30% अभी बाकी है। अगर वो होगा तो पलासबारी में कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे पानी का समस्या होगा।
अभी उसके बाद जो हाथी का समस्या आप बोल रहा था, हाथी का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पलासबारी का नहीं है, पूरी असम का है, क्योंकि असम में असम है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब हाथी अगर हाथी का बात बोल रहा है, मतलब एलिफेंट हम सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये जो समस्या है ये एक हम काफ़ी ट्राई किया था, हम एलिफेंट को यहाँ से भगाने में काफ़ी सफल भी हुआ था, लेकिन फिलहाल और एलिफेंट आया है बहुत सारा। तो लेकिन हम उसी समय हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बहुत सारा मीटिंग्स भी कंडक्ट किया हूँ। तो अभी तक जो हाथी, क्योंकि ये हाथी का जो मतलब प्रॉब्लम है अभी का नहीं है, ये बहुत सालों तक जो रानी एरिया है हमारा, जो बारडुआर एरिया है, बागान एरिया, वहाँ पे आप यू कैन से परमानेंट रेसिडेंस है वो एक्चुअली हाथी का, मतलब ये पहले से, अभी नहीं है, 100 साल का पहले से वहाँ पे था। लेकिन जो अभी टाउन एरिया है मिर्जा, इसे इवन बतरहाट एरिया, वहाँ पे भी अभी हाथी आना शुरू कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ पलासबारी का नहीं है, दूसरा जगह में है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। और हेमांगो जी ये बताइए, यहाँ पर देखा जाता है कि पलासबारी समष्टि में 2-3 कैंडिडेट है जो कैंडिडेट के तरफ से दावेदारी है, और बीच में आप लोगों के थोड़ा जो वीडियो हमने देखा था कि आप एक पार्टी के खुद के बीच में झड़प हुए थे, तो इससे आपका जो स्टैंड है वो कम हुआ है, ऐसा लगता है आपको? क्या होगा आने वाले दिनों में? एक्चुअली क्या है कि पलासबारी में मेरे ख्याल से एक्चुअली पार्टी जो है, पार्टी हमारा जो काम अच्छा कर रहा है, सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी 126 में जो अच्छा डेवलपमेंट के काम कर रहा है, जो भी MLAs है जो अच्छा डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जो 24 आवर्स पब्लिक को दे रहा है, तो पार्टी वो देखता है, सर्वे रिपोर्ट देखता है और उसी हिसाब से फैसला करता है। मेरे ख्याल से मैं 24 आवर्स में मेरा समष्टि में रहता हूँ, हर दिन समष्टि में रहता हूँ, और डेवलपमेंट में काम भी बहुत सारा किया हूँ। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से पार्टी उसी हिसाब से सोचते हैं, जो कौन MLA कैसा काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब आने वाले दिनों में चुनाव में मैं यू कैन से हम करीबन 1 लाख अंतर से हम जीत जाएंगे। मतलब आने वाले दिनों में आप ही जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, पार्टी देखता है कौन विधायक कितना काम कर रहा है, और कौन सा विधायक पब्लिक के पास कितना जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पलासबारी में ऐसा एक मतलब यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है, जो भी फेस्टिवल है वहाँ पे मैं मतलब कोऑपरेशन करता हूँ एज ए MLA। अभी संडुबी फेस्टिवल हो गया, वहाँ पे भी मैं कोऑपरेट किया हूँ। यहाँ पे रास फेस्टिवल होता है, यहाँ पे दुर्गा पूजा फेस्टिवल, ऐसा एक फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ और जहाँ पे मैं कोऑपरेट नहीं करता हूँ। तो पब्लिक वही देखते हैं, एक विधायक का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक के पास जाइए, उनका जो भी फेस्टिवल है, जो भी उनका है, उनके साथ सहयोग करके सभी का साथ मिलजुल के काम करना है डेवलपमेंट। और एक चीज़ है हेमांगो जी, ये बताइए जी, यहाँ पर जो कांग्रेस अभी असम प्रदेश कांग्रेस में अभी गौरव गोगोई जी लीड ले रहे हैं, उसकी नेतृत्व में अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और कांग्रेस बोलता है कि जो उनके जो नारा है एक योट होगा, एक एकजुट योट होगा, तो आप वो जो उन लोग की जो नारेबाजी है आप क्या कहेंगे, बताइए। अब देखिए, 2016 से कांग्रेस हर बार बोलता है इस बार उसका अच्छा होगा, इस बार अच्छा होगा, हर चुनाव में। 2016 में चुनाव में बीजेपी पावर में आया, असम में आया, असम का जनता बीजेपी को लाया है, असम AGP जो भी कोalition है। हम 2019 में भी हम MP जो चुनाव है वह अच्छी तरह से आया है। 2021 में दोबारा हमारा सरकार बना है, 2024 में हमारा अच्छा आया है नतीजा। तो हर चुनाव में आप जो भी चुनाव है, डिमा हासांग चुनाव था, कार्बी आंगलॉन्ग चुनाव था, सभी चुनाव में हम अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा कर रहा है, बीजेपी NDA। लेकिन कांग्रेस एक चुनाव नहीं है जहाँ पे वो अच्छा किया है। तो
इस बार भी वो लोग एक्चुअली प्रिपरेशन ही नहीं किया उन लोग 2026 में। तो वो लोग सिर्फ कुछ 2-3 सीट में वो लोग कंसिडर कर रहा है, 126 सीटों में वो लोग नहीं है एक्चुअली। ऐसा है जो 25 to 30 सीट में वो लोग एक्चुअली ट्राई कर रहा है, लेकिन उससे तो सरकार नहीं बनेगा ना। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा जी 126 सीटों में डेवलपमेंट ने काम किया है, और इसलिए 126 सीटों का जो जनता है वो लोग हिमंत बिश्व शर्मा जी का सरकार चाहता है, और इसलिए जो भी है कांग्रेस का हिमंत बिश्व शर्मा वर्सेस वो लोग का कोई दम नहीं है। तो ये थे हेमांगो ठाकुरिया जी है, जो पलासबाड़ी समष्टि के बीजेपी के एमएलए है, जो हमसे हॉर्नबिल टीवी से बात किया। हमारे तरफ से जो उन्होंने बात किया तो उनके लिए उनको थैंक यू देता हूँ। तो मैं आने वाला दिनों में पता चलेगा, जो चुनाव जो नतीजा आएगा, कौन लड़ेगा और हेमांगो जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं पलासबाड़ी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी।